ये टेस्ट किसी तौर पर भी कानूनी नहीं है। टैक्टिस अप्लाई करके उनको घर भेजा जा सके। गवर्नमेंट का ये इक़दाम उनको नौकरी से निकालने के लिए किया जा रहा है। अगर कोई टीचर टेस्ट पास नहीं करता तो उसके क्या पिनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। टीएनए टेस्ट बगैर किसी पॉलिसी के इंट्रोड्यूस कराया गया है, लिहाजा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये गवर्नमेंट इसका इनेकाद किसी तौर पर नहीं कर सकती। कितनी अटेम्प्ट्स में वो टीचर टेस्ट पास कर सकता है, कोई इसके लिए पॉलिसी डिज़ाइन नहीं की गई। तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स की निजकारी की जा रही है। जितने भी टीचर्स महकमा तालीम में इंडक्ट किए गए हैं वो तमाम के तमाम एवेल्यूशन टेस्ट के थ्रू आए हैं। मुख्तलिफ किस्म के मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं। गवर्नमेंट को कोई भी टेस्ट लेने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। उसमें इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है कि कोई टीएनए नाम का टेस्ट टीचर से लिया जाएगा। मेरा नाम राजा नवीद आज़म है और आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो है असातिज़ा कराम का टीएनए टेस्ट, यानी कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट, जो कि टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और उसका बुनियादी मकसद हुकूमत ने ये बताया है कि हमारे टीचर्स जदीद तालीम के तकाज़ों से प्रॉपर तौर पर हमांग नहीं हैं, इसलिए इनको जदीद तकाज़ों पर ट्रेंड करने के लिए ये टेस्ट इंतहाई ज़रूरी है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट का बुनियादी मकसद क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना, टीचिंग में जदीद आलात को मुतारिफ करवाना ताकि टीचर बेहतर तरीके से बच्चों को तालीम दे सकें और टीचिंग के शोबे में नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में मुतारिफ करवाई जा रही हैं उनसे हम आहंग करवाने के लिए टीचिंग टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। टीचर नॉलेज गैप को कवर करने के लिए भी इस टेस्ट का इनेकाद ज़रूरी बताया जा रहा है कि हमारा टीचर जो है वो उसमें टीचर नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है। जो जदीद तकाज़े हैं उसके मुताबिक उसका नॉलेज अपग्रेड नहीं है, लिहाजा उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और उसातिज़ा की काबिलियत को जांचने के लिए बुनियादी तौर पर ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया है ताकि उसातिज़ा की अहलियत काबिलियत को जांचा जा सके। महकमा तालीम इस टेस्ट से इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता है कि टीचरों को किस किस्म की ट्रेनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड है ताकि वो बच्चों को बेहतरीन तरीके से तालीम दे सके। जहाँ तक टीचर असेसमेंट टेस्ट है उसके बारे में कोई क्लियर जो है वो पॉलिसी मौजूद नहीं है कि अगर कोई टीचर टेस्ट पास नहीं करता तो उसके क्या पिनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या उसको कितने नंबर लेना ज़रूरी है, कितनी अटेम्प्ट्स में वो टीचर टेस्ट पास कर सकता है और अगर वो टेस्ट पास नहीं करता तो फिर क्या होगा। जैसा कि बताया गया है कि ये जो टीएनए टेस्ट है ये 100 मार्क्स का होगा और इसके अलावा ये ऐप बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें 80 मार्क्स ऐप बेस्ड टेस्ट से मशरूत किए गए हैं और 20 मार्क्स इंटरव्यू की बुनियाद पर रखे गए हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी इस हवाले से क्लियर नहीं है कि टीचर को कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, टीचर कितनी अटेम्प्ट में पास करेगा और अगर वो टीचर ये टेस्ट पास नहीं करता तो फिर उसके पिनल कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए क्या होंगे। ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने अर्ज किए हैं ये तमाम के तमाम टीएनए टेस्ट से लिंक करके गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को डिज़ाइन किया है कि गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद ये है कि वो इन तमाम अहदाफ को इस टेस्ट के ज़रिए हासिल करना चाहती है जो कि किसी तौर पर बज़ाहिर नेक नीति पर मबनी नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि ये टेस्ट किसी तौर पर भी कानूनी नहीं है, किसी तौर पर भी कोई इसके लिए पॉलिसी डिज़ाइन नहीं की गई, इसके लिए कोई लायमल नहीं बनाया गया, कोई सर्विस स्ट्रक्चर में, कोई सर्विस रूल्स में, रेगुलेशन में कोई तब्दीली नहीं लाई गई ताकि उसकी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट में इसको डाला जा सके, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो अचानक से गवर्नमेंट का ये प्लान कि टीचर्स को एवेल्युएट करना चाहिए इस सिनेरियो में जबकि प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज़ी से जारी है और तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स की निजकारी की जा रही है और गैर कानूनी की तरीके से की जा रही है जिस पे टीचर्स के, वालदैन के और अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके हवाले से अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में केस ज़ेर समाअत हैं कि गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट इदारों की निजकारी करते हुए तमाम के तमाम
गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिए हैं, एनजीओज को हैंड ओवर कर दिए हैं। तो लिहाजा उसी की कंटिन्यूएशन में इन्होंने ये एक टेस्ट डिज़ाइन किया है ताकि जो टीचर्स अब सरप्लस हों उनको कोई ना कोई टैक्टिस अप्लाई करके उनको घर भेजा जा सके। तो ये टेस्ट किसी तौर पर भी नेक नीति पर मबनी नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजूहात चंद हैं जो मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी टीचर्स महकमा तालीम में इंडक्ट किए गए हैं, वो तमाम के तमाम एवैल्यूएशन टेस्ट के थ्रू आए हैं। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई टीचर आ रहा है, तो वो बाकायदा कम्पीट करके रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और दीगर मराहिल से गुजरने के बाद वो महकमा तालीम में इंडक्ट हो रहा है। और अगर वो किसी अदरवाइज महकमा में सेलेक्ट हो रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसके ज़रिए से सिलेक्ट होके आ रहा है और उसमें उसकी तमाम किस्म की असेसमेंट की जा रही है। उसके अलावा वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए से उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट की गई थी बतौर उम्मीदवार और तब उसको महकमा में इंडक्ट किया गया था। तो तमाम जो टेस्ट्स हैं ये गवर्नमेंट ने ही अरेंज करवाए थे और उस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के ज़रिए ही इस डिपार्टमेंट में टीचर्स को लाया गया था। तो जब तमाम के तमाम टीचर्स कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के ज़रिए महकमा तालीम में इंडक्ट किए गए हैं और उनके पास तमाम तालीमी काबिलियत जो उस सीट के लिए मुकर्रर है उनके पास मौजूद है, प्रोफेशनल डिग्रीज उनके पास मौजूद हैं, मतलब बीएड है, एमएड है, एमए एजुकेशन है, जो इस तरह की जो भी डिग्रीज गवर्नमेंट ने उन सीटों के लिए मखसूस की और जो म्यार समझा, उस म्यार पर पूरा उतरने के बाद ये तमाम टीचर्स महकमा तालीम में अपॉइंट किए गए हैं। तो ये कहना कि ये तमाम टीचर्स तालीम के बुनियादी असूलों से या तालीम के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी से हम-आहंग नहीं है, तो ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। और इस बुनियाद पर टीचर को इस सिनेरियो में टेस्ट कंडक्ट करना और उसकी पॉलिसी वाज़ेह ना करना कि इस टेस्ट का बुनियादी मकसद क्या होगा और अगर कोई टीचर इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता तो उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये तमाम चीज़ों ने ऐसी अभाम पैदा कर दिया है माशरे में जिससे बहुत बड़े लेवल पे पंजाब में एहतजाज हो रहा है। तमाम टीचर सरापा एहतजाज हैं और उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट का ये इक़दाम उनको नौकरी से निकालने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पूरा अनरेस्ट क्रिएट हो गया है बल्कि बहुत बड़ी मायूसी की लहर है। तो उससे यकीनी तौर पर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं और तालीमी अमल भी मुतासिर हो रहा है। मगर गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इस बात का फ़िक्र नहीं है और वो हर कीमत पर अपने जो उन्होंने ओवरनाइट सोचा है कि हम इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दें और उसको टेस्ट में डाल दें, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है ताकि फिर किसी तरीके से ये टेस्ट या ऐसी कोई भी पॉलिसी लाई जा सके। सबसे पहले तो ये है कि ऑलरेडी महकमा तालीम में मुख्तलिफ़ किस्म के मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं। अगर वो किसी वजह से इफ़ेक्टिव नहीं है और वो जो मतलूबा कारकर्दगी वहाँ से एवेल्युएट नहीं कर पा रहे या उसके मुस्बत नताइज वो हासिल नहीं कर पा रहे, तो उसका नज़ला टीचर्स पे नहीं गिरना चाहिए। उन मॉनिटरिंग के इदारों को मौसर करने की ज़रूरत है तो मज़ीद मौसर किया जाए। मिसाल के तौर पे महकमा तालीम में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के ज़रिए ये ऑलरेडी मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है जो कि तमाम के तमाम स्कूलों को बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटर कर रहा है और उसकी डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग जो है वो महकमा तालीम को की जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ मौजूद है कि कहीं पे गवर्नमेंट को लैकिंग लगती है तो वहाँ पे जदीद गैजेट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं और असातिज़ा को नए सिलेबस दिए जा सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो भी गवर्नमेंट समझती है कि वो तालीम बच्चों को देने के लिए ज़रूरी हैं, उससे टीचरों को मुतारिफ करवाया जा सकता है। मगर ना तो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के ज़रिए से जो मॉनिटरिंग का निज़ाम चल रहा है उससे गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है और ना ही जो PMIU यानी कि MEOs का निज़ाम महकमा तालीम में मॉनिटरिंग का चल रहा है उससे सेटिस्फाइड है। तो ये दोनों जो निज़ाम ऑलरेडी चल रहे हैं ये तमाम के तमाम निज़ाम गवर्नमेंट के ही जारी करदा हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही जारी करदा हैं और उसके ऊपर अगर वो खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें जिस किस्म की भी जिद्दत लाने की ज़रूरत है उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और उसको जो है भरपूर तरीके से उसका नफाज करे। जो जदीद तरीके रिक्वायर्ड हैं टीचिंग के लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाए, उसका सिलेबस डिज़ाइन करे और वो सिलेबस बाकायदा तौर पर टीचर्स को डिलीवर किया जाए और फिर मुनासिब वक्त दिया जाए
ताकि वो टीचर उस सिलेबस को समझ सकें जो गवर्नमेंट अहदाफ हासिल करना चाहती है, उसके बारे में सिलेबस टीचर्स को दिया जाए, उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए टीचर्स को, ताकि उसके मुताबिक वो तैयारी कर सकें और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें और इस सिस्टम को मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए मॉनिटर किया जाए। महकमा तालीम का फ़र्ज़ है कि बजाय इसके कि एमसीक्यू यानी ऐप बेस्ड टेस्ट या इंटरव्यू के ज़रिए से टीचर्स को एवेल्युएट करे, उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म अडॉप्ट होना चाहिए, जहाँ उस असातिज़ा का नॉलेज गैप है, उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाना चाहिए, ताकि असातिज़ा उन एरियाज़ पर वर्क कर सकें और उसको बेहतर कर सकें। बहुत सारे मसाइल हैं, जिसको देखे बगैर जो है ये ओवरनाइट प्लान किया गया है कि टीएनए टेस्ट होना चाहिए, मगर इसमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर ये मुमकिन नहीं है, इस तरह के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। चूँकि ये ऐप बेस्ड टेस्ट है और यकीनन बहुत सारे पुराने असातिज़ा जो कि टेक्नोलॉजी के जदीद तकाज़ों से हम-आहंग नहीं हैं, उनको पहले ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि उनको जो जदीद गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस हैं, उनके ऊपर उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि जो 90s की दिहाई में जो टीचर अपॉइंट हुए थे या उससे कबल वो टीचर अपॉइंट हुए थे, तो उनके लिए एक अलहदा पॉलिसी डिज़ाइन होनी चाहिए और जो बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी से हम-आहंग हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानते हैं और उनकी इंडक्शन जो हुई है, उनके लिए अलहदा तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स माज़ी में जो अपॉइंट हुए हैं, उस वक़्त कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी और वो उससे शायद नाबल्द भी हैं, तो जिसकी वजह से वो किसी तौर पर भी इस ऐसे जो टेस्ट गवर्नमेंट डिज़ाइन कर रही है, उसमें अपीयर होने के काबिल नहीं हैं। वो उस गैजेट्स को ऑपरेट करना नहीं जानते, तो इसलिए ये टेस्ट किसी तौर पर भी मौसर हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन लाएगी और इदारों में नज़्म-ओ-ज़ब्त ख़राब होगा और तलीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी। अब मैं बात करूँगा कि इस टीएनए टेस्ट की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये टेस्ट लिया जा सकता है कानूनी तौर पर या नहीं लिया जा सकता? तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये टेस्ट किसी तौर पर भी गवर्नमेंट लागू इस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरह के ये लागू किया गया है। गवर्नमेंट को कोई भी टेस्ट लेने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। जैसा कि गवर्नमेंट जब रिक्रूटमेंट करना चाहती है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी देती है, उसमें तमाम के तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इसी तरीके से अगर एवेल्युएशन टेस्ट टीचर्स का रिक्वायर्ड है, तो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिज़ाइन की जाए और उसके अंदर मतलूबा सिलेबस मुहैया किया जाए, तमाम जदीद गैजेट्स उसके अंदर मेंशन किए जाएँ और जिस किस्म के अहदाफ गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, उसकी वाज़ेह रिफ्लेक्शन उस पॉलिसी में नज़र आनी चाहिए। चूँकि ये टीएनए टेस्ट बगैर किसी पॉलिसी के इंट्रोड्यूस कराया गया है, लिहाजा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये गवर्नमेंट इसका इनेकाद किसी तौर पर नहीं कर सकती। नंबर 2, पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रूल्स 2014 जो है, तमाम टीचर्स की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और बुनियादी क्वालिफिकेशन और प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग कोर्सेज और तमाम चीज़ों को वज़ा करते हैं। उसमें इस किस्म का कोई ज़िक्र नहीं है कि कोई टीएनए नाम का टेस्ट टीचर से लिया जाएगा, ये प्रमोशन बेस्ड होगा या उसकी इंडक्शन बेस होगा। तो जब इस किस्म का कोई भी टेस्ट या कोई भी चीज़ उनके सर्विस रूल्स में मौजूद ना हो, तो इस किस्म का टेस्ट गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकती। सबसे पहले उनको गवर्नमेंट रूल्स अमेंड करने की ज़रूरत है। उसमें ये जदीद चीज़ें जो टीचर से रिक्वायर्ड हैं, उसको उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ताकि उसके मुताबिक टीचर को उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव करने के बाद वो इस डिपार्टमेंट में इंडक्ट हो, ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सके। तो इसलिए ये जो मैंने बताया है कि ये जो तो लीगली फ्लॉज हैं टीएनए टेस्ट के, और दूसरा ये है कि इससे पहले कोई सिलेबस अवेजा नहीं किया गया, टीचर्स को सर्कुलेट नहीं किया गया और टीचर्स को इस टेस्ट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया गया और फिर कोई माकूल और रीज़नेबल वक्त नहीं दिया गया ताकि वो इस टेस्ट के लिए तैयारी कर सकें। और इस टेस्ट की नेचर नहीं बताई गई कि ये जो टेस्ट है इसके अंदर किस किस्म का सिलेबस होगा, क्या सवालात पूछे जाएंगे, कौन से सिलेबस से पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट ने इस टेस्टिंग पॉलिसी के पीछे क्या विजडम है और कौन सा अहदाफ हासिल करना है जो इस टेस्ट के ज़रिए से होगा। तो उसके लिए अगर किसी बंदे को इम्तिहान लेने के लिए अगर टेस्ट के लिए कोई सिलेबस नहीं दिया जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा किस
किताब से उसका इम्तिहान होना है और किस चीज़ को उसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो टेस्ट देने के काबिल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को इस बात को समझने की ज़रूरत है, लिहाज़ा ये किसी तौर पर भी कानूनी नहीं है, जायज़ नहीं है और ये हक़ाइक़ से भी मुतसादम है, लिहाज़ा ये टेस्ट भी कतई तौर पर नहीं हो सकता और मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ कि ये बिल्कुल गैर माकूल तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और उस्ताद साहिबान को चाहिए कि वो लीगल फोरम्स पे इनको चैलेंज करें कि ये जो टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, ये उनके बुनियादी हुकूक से मुतसादम है और उसके लिए गवर्नमेंट को ओपन पॉलिसी, ओपन प्लान और एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, सिलेबस सर्कुलेट करने की ज़रूरत है और एक मुनासिब वक़्त टीचरों को देने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो ओल्ड टीचर हैं, जो ओल्ड पैटर्न पे रिक्रूट हुए थे और जो न्यू पैटर्न पे रिक्रूट हुए हैं, उनके दरमियान जो है लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ड्रा करने की ज़रूरत है ताकि किसी तौर पर भी पुराने टीचर बुरे तरीके से इफ़ेक्ट ना हो। तो ये तमाम चीज़ें इस जो टीएनए टेस्ट है इसमें इनकी लैकिंग मौजूद है, लिहाजा ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनाई गई है ओवरनाइट बंद कमरे में बैठ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया, टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव को एतमाद में नहीं लिया गया, तो ऐसी कोई भी पॉलिसी लॉन्च करने से पहले महकमा तालीम का फर्ज है और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फर्ज है कि वो तमाम लोगों को टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव को एतमाद में लें और उसके बाद कोई पॉलिसी वज़ा करें ताकि किसी किस्म का अभाम पैदा ना हो, अनरेस्ट क्रिएट ना हो और शुकूक व शुबहात की सूरत हाल पैदा ना हो। तो इस टेस्ट के मकासद वज़ा किए जाएं और इसके ऊपर बताया जाए कि गवर्नमेंट के अहदाफ क्या हैं और इसके नतीजे में क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है और अगर अचीव करना चाहती है तो उसके लिए पहले से लोगों को प्रिपेयर्ड किया जाए ताकि वो इस टेस्ट को प्रॉपर तरीके से दे सकें और उसमें क्वालिफाई भी कर सकें। जहां एक तरफ गवर्नमेंट बात कर रही है कि टीचर्स जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं है और जो जिद्दत तालीम के मैदान में होनी चाहिए उससे नाबल्द है और शायद मतलूबा तालीमी नताइज जो है वो हासिल नहीं किए जा रहे, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो टीचर्स को अननेसेसरी कैंपेन्स में इंगेज किया हुआ है और जब भी कोई किसी किस्म की एडिशनल ड्यूटी रिक्वायर्ड होती है गवर्नमेंट को कहीं पर भी तो उसमें टीचर को इंगेज कर दिया जाता है और फिर तवक्को रखी जाती है कि ये टीचर जो है कौम के ममारों को बेहतरीन तरीके से तालीम दे और उन लोगों को जदीद तालीम से आगाह करे। तो गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे डेंगू प्रोग्राम, इलेक्शन कैंपेन और इसके अलावा मरदमशुमारी और राशन प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम किसी भी सूरत महकमा तालीम के स्पुर्द नहीं करने चाहिए। इन प्रोग्रामों में किसी सूरत भी टीचर स्टाफ को इंगेज नहीं करना चाहिए। ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेबल अंदाज से टीचर्स को देखा जाता है, उनको इज्जत और तौकीर दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन किस्म की कैंपेन में टीचर्स को एंगेज करने के बाद फिर उनकी विक्टिमाइजेशन स्टार्ट ना करे। ये तमाम की तमाम कैंपेन्स बहुत सारे महकमे हैं जो कि कोई ख़ास जिनका रोल नहीं है और जो इस तरह से एक्टिव नहीं है, लिहाजा ये कैंपेन्स किसी अदर डिपार्टमेंट को दी जाएं और ताकि वो लोग इनको ऑपरेट करें और बजाय से कि टीचर्स को इनमें एंगेज करके उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए और फिर उनसे अच्छे रिजल्ट की तवक्को की जाए, उनको जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने की तवक्को रखी जाए। उसके लिए महकमा तालीम का फ़र्ज़ है कि तमाम स्कूल्स में जदीद गैजेट्स मुहैया करे, तमाम टीचर्स के पास मतलूबा टैब मुहैया किए जाएं और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएं ताकि वो उन गैजेट से प्रॉपर तौर पर हमांग हो सकें, उनको समझ सकें, उनको ऑपरेट कर सकें। उसके बगैर ये तमाम के तमाम अहदाफ जो है वो हासिल नहीं किए जा सकते। लिहाजा मैं इस टीएनए टेस्ट की भरपूर मजम्मत करता हूँ और गवर्नमेंट से फौरी तौर पर मुतालबा करता हूँ कि इस टीएनए टेस्ट को विड्रॉ किया जाए ताकि जो मुल्क में और सूबे में क्योस पैदा हुआ है और टीचर सरापा एहतजाज हैं ये फौरी तौर पर ख़त्म हो और जो डिसअपॉइंटमेंट है और जो इनसिक्योरिटी है, टीचर्स ये समझ रहे हैं कि शायद उनको जॉब से निकाला जा रहा है, इस तासुर को फौरी तौर पर ज़ैल करने की ज़रूरत है ताकि टीचर्स पुरअमन तरीके से तालीमी सरगर्मियों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकें। अगर टीएनए टेस्ट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल, कोई रहनुमाई दरकार हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।